एक्टिंग में हमको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसमें कितने रस, इसके कितने इमोशंस होते हैं। तो एक्टिंग में 9 इमोशंस होते हैं जो हर आदमी अपने साथ लेके पैदा होता है और डेली जिंदगी में वो 9 इमोशन, 9 रस को जो है वो जीता है। तो वो 9 इमोशंस कौन कौन से हैं, हम उसको डिटेल में बात करेंगे। पहला उसका जो इमोशन और रस है उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं, यानी प्यार, मोहब्बत, लव। तो ये जो श्रृंगार रस है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कि जहाँ पर आप प्यार, मोहब्बत, लव में होते हैं, किसी के साथ प्यार आपका होता है, आप बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, गाने भी गा रहे होते हैं, उसके साथ घूम रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। और दूसरा इसका पार्ट होता है जो उसको हम कहते हैं सैड पार्ट, वियोग पार्ट आप जिसको कहेंगे हिंदी में। तो वो ये होता है कि बिछड़ गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, ब्रेकअप हो गया है, तो वो जो दुख है उसका, तो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम सैड एक्सप्रेशन कहते हैं। और उसके अब जैसे लव की हम बात करें तो बहुत सारी फिल्में हैं जो लव स्टोरीज हमारी बनती हैं, उसमें हमारा पहला पार्ट ही होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उनसे प्यार हो जाता है, फिर वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। और फिर उसी फिल्म के अंदर एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट लाया जाता है, वो चाहे अमीरी गरीबी का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का हो, कास्ट का हो, चाहे फिर वो कोई और कॉन्फ्लिक्ट हो, जहाँ पर हीरो हीरोइन जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं वो बिछड़ भी जाते हैं। तो एक ही फिल्म के अंदर आप उनका प्यार, उनकी खुशी, उनकी मोहब्बत, उनके गाने देखेंगे और वहीं पर आप उनका वियोग, उनका दुख, जो बिछड़ गए हैं, रो रहे हैं, सैड सॉन्ग्स गा रहे हैं, वो आप देखेंगे। तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि जो हैप्पी पार्ट है वो कैसे परफॉर्म होता है, उसमें क्या खुशी होती है अंदर से, और जो उसका सैड पार्ट है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसको कैसे हम इमोट करते हैं। क्योंकि आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी में खुश भी होते हैं, प्यार भी करते हैं और दुखी भी होते हैं। सेकंड रस है अद्भुत रस, इसको कहते हैं, यानी वंडर, आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। तो आप अपनी ज़िंदगी में भी रोज़ या कहीं ना कहीं हैरान होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं, जैसे आप अचानक जा रहे हैं और आपका दोस्त कोई पुराना आपको मिल जाता है तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप कहीं अपने घर से 20, 25, 50 किलोमीटर दूर हैं और वहाँ आपको नजर आता है कि यार आपके बाजू में जो रहता था वो छोटा 5 साल का बच्चा यहाँ घूम रहा है, अरे ये यहाँ कैसे आ गया। तो वो जो आपकी हैरानी है, जो आपका वंडर है, वो एक्सप्रेशन जब आप क्रिएट करते हैं, जब वो एक्सप्रेशन को लेके आते हैं एक्टिंग में, उसको वंडर या अद्भुत एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब तीसरा रस होता है जिसको हम कहते हैं हिंदी में रौद्र रस, यानी गुस्से वाला रस, एंगर। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग सब रोज कहीं ना कहीं गुस्सा भी होते हैं। अच्छा, गुस्से में भी, ये रौद्र रस में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे एक गुस्सा होता है कि नाई ने आपके बाल गलत काट दिए, तो आप उसके ऊपर भड़केंगे, उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, बट वो गुस्से का एंगर जो है या उसका जो एक्सट्रीम है वो उतना नहीं होगा जितना एक आदमी ने आपको तमाचा मार दिया है और आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, या आपके साथ उसने कोई बदतमीजी कर दी है, तो उसका जो लेवल होगा वो अलग होगा। फिर एक गुस्सा होता है जो प्यार का गुस्सा होता है, जिसमें प्यार भी इन्वॉल्व होता है। मम्मी से नाराज हो गए, नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, गुस्सा भी हैं आप, नाराज भी हैं, और कहीं ना कहीं गुस्सा भी निकाल रहे हैं। बच्चे के ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप इसको नहीं मार सकते, लेकिन उसको डराने के लिए गुस्सा जो कर रहे हैं वो एक गुस्सा होता है, वो एक एंगर होता है। तो ये एंगर के पार्ट ऐसे होते हैं जिनको आप रोज जिंदगी में जीते हैं, और आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये बहुत आसानी से कर सकेंगे। अब आते हैं हम कॉमेडी, हास्य रस में। कॉमेडी मेरा फोटे रहा है, बहुत सारी फिल्में मैंने कॉमेडी लिखी हैं और बहुत कॉमेडी कराई है और आप लोगों को भी बहुत हंसाया है। तो कॉमेडी एक ऐसी चीज है, कभी कभी आपके साथ कॉमेडी हो जाती है, कभी आप लोगों के साथ करते हैं, कभी सिचुएशन कॉमेडी हो जाती है। तो कॉमेडी के भी 3 तरीके होते हैं। कॉमेडी एक होती है जहां पर आप डायलॉग से लोगों को हंसाते हैं, अच्छे अच्छे जोक सुनाते हैं और लोग आपके डायलॉग्स पे हंसते हैं। दूसरी होती है रिएक्शन कॉमेडी, कि आप कहानी सुना रहे हैं और सामने वाला डर रहा है। जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी, महमूद साहब कहानी ओम प्रकाश को सुना रहे हैं और ओम प्रकाश जो डर रहे हैं, उससे कॉमेडी आ रही है। और एक साया, लंबा साया चला रहा। फिर एक होती है साइलेंट कॉमेडी, जहां आप कुछ नहीं बोलते हैं, कोई डायलॉग्स नहीं होता है, लेकिन चार्ली चैपलिन साहब इतने बड़े ग्रेट एक्टर गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, उससे आपको हंसी आ रही है।
तो ये जो हास्य रस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मैंने इतनी कॉमेडी फिल्में की हैं। जब हम लोग रेड्डी फिल्म कर रहे थे तो सलमान भाई का तो ऐसा था कि वो सेट पे इतना लोगों को हंसाते थे, ऐसे ऐसे जोक सुनाते थे, और फिर जब वो सीन करते थे परेश रावल के साथ या फिर ये जो लड़की के मामा लोग थे उनके साथ, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा उन सीनों में। क्यों? क्योंकि सलमान भाई खुद अपने आप में इतनी कॉमेडी क्रिएट करते हैं, वो हमेशा हंसते रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यूनिट के साथ में भी काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब कॉमेडी फिल्म कर रहे होते हैं तो हम लोग खुद सेट के ऊपर इतना हंसते हैं जब एक्टर सीन परफॉर्म करते हैं। तो सोचिए कि हम लोग को जब इतनी हंसी आती है तो जब आप थिएटर में बैकग्राउंड म्यूजिक और सारी चीज़ों के साथ में फिल्में देखते हैं तो आप लोगों को कितना मज़ा आता हो। वीर रस, वीर मतलब साहस, कितने ज़्यादा बहादुर हैं आप, उसका रस होता है। और इसके 3 पार्ट होते हैं। आप किसी की मदद जो करते हैं उसमें जो आप साहस दिखाते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। एक आप सामने दुश्मन से योद्धा की तरह जब लड़ते हैं, वो एक आपका साहस और बल होता है। और एक होता है जहां पर आप सरकमस्टेंसेस के अगेंस्ट में जो है वो खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं। तो ये किसी भी टाइप का वीर रस हो, जब आप ये साहस वाला रस करते हैं, जैसे एक आदमी जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया और उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और विलन को मारा। तो आप जब भी इस टाइप की कोई फिल्में देखेंगे कि हमारा हीरो जो है वो विलन के अगेंस्ट पे खड़ा हो गया, उसमें भी 3 टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जहां एक होता है मैन विथ हिमसेल्फ, मैन विद द गॉड एंड मैन विद द मैन। मैन विद द मैन, 24 घंटे में बलवंत राय तुझे मार दूंगा। तो ये 1 to 1 मैन का कॉन्फ्लिक्ट और साहस और गुस्सा होता है। दूसरा होता है मैन विथ हिमसेल्फ, कि आज के बाद जब भी सिग्नल पर मुझसे बड़ी गाड़ी देखना वो समझ लेना मेरी है। आप किसी को चैलेंज करते हैं और उस चैलेंज को फुलफिल करते हैं उस साहस के साथ। तीसरा होता है मैन विद द गॉड, जहां आप भगवान को भी चैलेंज कर देते हैं कि इस बच्चे का विधाता मैं हूं, मैं इसको राइट करके दिखाऊंगा। तो ये जितने भी साहस के रस हैं, भले फिर आप एक योद्धा बन के या एक मिलिट्री ऑफिसर बन के या एक डेयरिंग पुलिस ऑफिसर बन के, आप एक बहुत बड़े काउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, आप विलेंस के अगेंस्ट में खड़े होते हैं और वो जो एंगर का पार्ट आप प्ले करते हैं वो जो है वो आपका साहस रस होता है। भयानक रस मतलब फियर, डर का रस। अब ये डर के रस जो है, ये डर कई तरीके का होता है। लड़कियां छिपकली से डर जाती हैं, कॉकरोच से डर जाती हैं, उसका जो डर एक भय होता है। आपको ऊंचाई से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, अचानक बहुत तेज रोशनी हो जाती है तो आपको डर लग जाता है। आप घर में अकेले हैं, लाइट चली जाती है और आपको लगता है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, वो भी एक डर है। तो डर तो बहुत तरीके के होते हैं, हर तरीके के होते हैं। डर एक ऐसी चीज है जो इंसान के पीछे होती है हमेशा। ऐसा कहा जाता है कि आपके पीछे डर है, क्योंकि जब आप आगे चल रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है हमेशा कि पीछे कोई आ रहा है। तो आप अगर पीछे डर के मुड़ के देखें तो डर नहीं होता है। तो डर के बहुत से प्रकार हैं और उसको हम कहते हैं भयानक रस।